दिवांग वैली मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट है 1600 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो 1200 करोड़ कहाँ खर्च किया, कब देगा कब नहीं देगा कुछ नहीं पता। लेकिन वहाँ का प्रशासन कान में रुई ठूस के बैठा हुआ है। लोग घर से बेघर हो रहे हैं, गांव उजड़ रहा है, बस्ती उजड़ रहा है। उन लोगों को रिहेबिलिट करना है, लाइफ को रीस्टार्ट करना है। तो वो पैसा में तो कम से कम करप्शन मत कीजिए ना आप लोग। लोगों के जिंदगी के साथ खेल के लोगों के लाशें बिछाकर लाश के ऊपर राजनीति कर रहा है। 400 करोड़ जैसे तैसे बांटा गया, 1200 करोड़ अभी भी गायब है। या तो मोदी जी सीबीआई भेज दे या तो राष्ट्रपति शासन लगवा दे, दो काम कर दे वो, बस दोनों में से एक काम कर दे। इससे अच्छा तो हम यहीं पर दम तोड़ दे, इससे अच्छा यहीं पर हमारी सांसें खत्म हो जाए। हम खाली हाथ वापस जाना नहीं चाहते। और मोदी जी क्यों नहीं सुनेंगे, मोदी जी को सुनना ही पड़ेगा। इसीलिए हम मोदी जी से मनवा कर ही रहेंगे। मैं यहाँ पर अकेली खड़ी रहूंगी, 12 महीना यहाँ अकेली धरने पर बैठूंगी। मैं इतनी आसानी से तो वापस नहीं जाऊंगी। प्रधानमंत्री जी तो कहते ही है 135 करोड़ जनता जो है मेरे लिए एक समान है। तो उन 135 करोड़ में ये अरुणाचल का 15 लाख जनता भी आपके पास ही है। प्रधानमंत्री जी, आप उन लोगों के प्रधानमंत्री हो, प्रधान हो, तो ये आपका फर्ज है कि आप अपने जनता को खुश रखें। आज अरुणाचल नारी शक्ति, प्रो दाम मूवमेंट, अरुणाचल बचाओ आंदोलन कमेटी और कैपिटल यूथ क्लब, आप लोग आए हमारे साथ 2 दिन बैठे अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन के साथ। और आप लोग खुद देख रहे हो हम लोग किस स्थिति में बैठ रहे हैं, क्या खा रहे, क्या पी रहे, कैसा रह रहे। अभी आप लोग सिर्फ जस्ट मैं आप लोगों से अपनी दुख की बात कहना चाहती हूँ। आप लोग आए, ट्रेन में आने के लिए आपको 2 दिन लगा, यहाँ आज आप लोग 2 दिन हो गए और अभी से आप लोग सोच रहे हो कि आया कब वापस जाएंगे, कब वापस जाएंगे। जरा आप लोग सोचकर देखिए, 1.5 महीना हम पैदल चलकर आए हैं, 1.5 मंथ पैदल चलकर आए हैं, धूप में जल जल कर, बारिश में भीग भीग कर। आप लोग तो ट्रेन पे सो के गाना बजा के आ रहे हो। आप लोगों को तो कोई तकलीफ ही नहीं हुआ है, खा पी के आ रहे थे। हमें ऐसा रास्ता में कभी होटल भी नहीं मिलता था, कभी ढाबा भी नहीं मिलता था। हम सारे दिन भूखे भी चलते थे, प्यासे भी चलते थे, फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारा। हमने हिम्मत इसलिए नहीं हारा, हमने एक जज्बा को कायम रखा कि नहीं, हम करके दिखाएंगे, हम चलकर दिखाएंगे आप लोगों के लिए। आज आप लोग 2 दिन में यहाँ पे थक जा रहे हो, चलो साथ में चलो, हमें कह रहे हो, हम भी जाएंगे, आप लोगों को भी लेकर जाएंगे कह रहे हो। बिना सीबीआई के, बिना ईडी के हम लोग अरुणाचल वापस जाकर करेंगे क्या? या तो मोदी जी सीबीआई भेज दे या तो राष्ट्रपति शासन लगवा दे, दो काम कर दे वो, बस दोनों में से एक काम कर दे। उसके बाद हमारी आत्मा को राहत मिलेगी, शांति मिलेगी, एक एक्चुअल सेटिस्फैक्शन तब मिलेगा। नहीं तो हम यहाँ से खाली मुंह उठाकर जाएंगे। वो पेमा भाई तो ऐसे ही हमें सड़क चाप बोल रहे, बाद में उनके जो चमचे हैं वो क्या बोलेंगे, ये देखो आ गए सारे जोकर दिल्ली से वापस खाली हाथ। इससे अच्छा तो हम यहीं पर दम तोड़ दें, इससे अच्छा यहीं पर हमारी सांसें खत्म हो जाए। हम खाली हाथ वापस जाना नहीं चाहते हैं। और मोदी जी क्यों नहीं सुनेंगे, मोदी जी को सुनना ही पड़ेगा। है तो वो हमारे देश के ही ना, हम उन्हीं के देशवासी हैं। इसीलिए हम मोदी जी से मनवा कर ही रहेंगे, मोदी जी को सुनना ही पड़ेगा। उनसे हम जवाब लेकर ही निकलेंगे। मैं कहती हूँ यहाँ तक कि मेरे अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन टीम के प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, फाइनेंस, कन्वेनर, जितने भी आप लोग और जितने भी हमारे साथ आए पदयात्री, अगर आप लोग सब भी थक चुके हो तो आप लोग माताओं के साथ वापस जा सकते हो। मैं यहाँ पर अकेली खड़ी रहूंगी, 12 महीना यहाँ अकेली धरने पर बैठूंगी मैं, जब तक मोदी जी मेरा नहीं सुनता है। इतनी आसानी से तो वापस नहीं जाऊंगी। अभी आप लोग अरुणाचल से आए हो ना, तो आप लोग अरुणाचल वापस चले जाने के बाद अगर मेरे साथ कोई नहीं रहा तो मैं आसाम से बुलाऊंगी,
कन्याकुमारी से भी बुलाऊंगी, कर्नाटक से बुलाऊंगी, केरल से बुला, पूरे इंडिया से 4-5 लोगों को आमंत्रित करूंगी, उनके साथ यहाँ बैठकर भजन कीर्तन करती रहूंगी सीबीआई और ईडी के लिए। छोड़ने वाली नहीं हूं मैं, हमें बस सीबीआई और ईडी चाहिए। इतना जल्दी हिम्मत नहीं हारना चाहिए किसी को। अगर इतना जल्दी हिम्मत हारने के लिए निकले थे तो निकलना ही क्यों था? घर में पड़े रहते, आराम से खाते पीते सोते रहते, खेती बाड़ी करते रहते, क्या जरूरत है? हिंदी में एक कहावत है, उड़ान पंखों से नहीं भरी जाती, उड़ान हौसलों से भरी जाती है। हौसला बुलंद होना चाहिए, अपने हौसले को कभी डगमगाने नहीं देना है, हौसले को कभी कमजोर नहीं होने देना है, हौसले को कभी टूटने नहीं देना है। जब तक एक इंसान के आंखों में बुलंद हौसले हैं, उसको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। दुनिया में 2 ही चीज है, एक कामयाबी, एक नाकामयाबी। फैसला आपको करना है, आपको किसको चुनना है, कामयाबी को चुनना है कि नाकामयाबी को चुनना है। मैंने तो चुन लिया अपने लिए, मैं कामयाबी को ही चुनूंगी, मैं नाकामयाबी को नहीं चुनूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मोदी जी से अपनी बात करवा के ही मानूंगी मैं। एक सबसे अच्छी बात आप लोगों ने नोटिस की अरुणाचल में, जब मोदी जी गए हवाई अड्डे के उद्घाटन के लिए, एयरपोर्ट ईटानगर धोनीपोलो एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए गए, मोदी जी का जो स्पीच था स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक आप लोग फिर से रिवाइज करके सुनिए, एक बार भी उन्होंने एएसी का जिक्र नहीं किया। अगर मोदी जी को लगता हमारे नालायक छोटे भाई पेमा खांडू की तरह कि ये एएसी नौटंकी बाज है, सड़क छाप है, तो क्या मोदी जी अपने स्पीच में हमारा नाम वहां नहीं लेते हैं? ये सारे ड्रामेबाज लोग कहां से आकर जंतर मंतर पे बैठकर ड्रामा कर रहे हैं? मोदी जी ऐसा नहीं कह सकते थे, लेकिन नहीं कहा मोदी जी ने। ये अपने आप में हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि मोदी जी ने एक शब्द हमारे अगेंस्ट वहां नहीं बोला। अगर तारीफ में कुछ नहीं बोला तो अगेंस्ट भी एक वर्ड भी नहीं बोला। इस बात को आप लोग ध्यान से जरा सोचिएगा। ये अरुणाचल आम पब्लिक को मोदी जी आज भी मानते हैं, उनकी इमोशन की रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी कदर करते हैं, तभी वो वहां आकर के भी एक वर्ड भी नहीं बोले अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन के ऊपर। ये अपने आप में अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन के लिए बहुत ही मान की बात है, सम्मान की बात है। इसलिए आप लोग कभी मत घबराइए, कभी मत ये सोचिए कि मोदी जी हमारी बात नहीं मानेंगे, वो जरूर मानेंगे हमारी बात, और हम मोदी जी से अपनी बात मनवा कर ही रहेंगे। आप लोगों ने देखा होगा डे 1 से अभी तक हमारे दिल्ली पुलिस कितने हमारे सर्विस में 24/7 वो लोग लगे हुए हैं, कितना ख्याल रख रहे हैं। अरुणाचल से आए माताओं के साथ कितने प्यार से वो लोग लगे हुए हैं। तो अरुणाचल से आए माताओं के साथ अगर इतने प्यार से वो लोग सर्विस दे रहे, लगे हुए हैं, अरुणाचल में अगर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज होता है तो यही दिल्ली पुलिस तो आएंगे अरुणाचल में, ये लोग और कितना बेहतर सर्विस दे सकता है। इसलिए आप लोग अगर वापस जा रहे हो शांतिपूर्वक तरीके से वापस जाइएगा। और हमारे टीम एएसी से भी पिछले 3 महीने से ऊपर हो गए हैं, पैदल चलने में 1.5 महीना और यहाँ पर जंतर मंतर में धरना देने में 2 महीना से ऊपर हो गया, तो साढ़े 3 महीना हो गया। आप लोगों को भी, जिस किसी को भी तकलीफ है, घर की याद आ रही है, आप लोग कैजुअल लीव ले लेके घर जाइए, नारी शक्ति के साथ घर जाइए। बाद में आप लोगों का घर बार परिवार विजिट करने के बाद मन करेगा फिर वापस आइए। मैं अपनी तरफ से यही कहूँगी, लेकिन मैं हिलने वाली नहीं हूँ, मैं यहीं पर रहूँगी। और जितना माता है मेरे नारी शक्ति टीम लोग, आप लोग अरुणाचल जाइए और वहाँ खेती कीजिए, बागान कीजिए, जो भी कीजिए। मुझे अभी तो ट्रेन भी आ गया, फ्लाइट भी आ गया, अरुणाचल 1 दिन में पहुँचता है। फ्लाइट में कार्गो में बुकिंग करके मुझे चावल और सब्जी भेजते रहिएगा। मैं यहाँ पर आखिरी सांस तक लड़ूंगी, आखिरी दम तक लड़ूंगी। उस दिन मैंने एक भाई साहब को देखा था, झारखंड से अकेला पैदल चलकर आए थे। वो झारखंड की उत्तराखंड, झारखंड से ना, अकेला पैदल चलकर आए थे। वो यहाँ बैठे थे,
एक अकेला इंसान चाहेगा तो बहुत कुछ कर सकता है। जीरो में भी बहुत पावर होता है, जीरो जिसको हिंदी में शून्य कहते हैं ना। नंबर आपका चाहे कोई भी हो, तब तक उस नंबर की वैल्यू नहीं बढ़ती जब तक उसमें जीरो नहीं डाला जाता है। 1 के बाद अगर आप एक जीरो डालते हो तो वो 10 होता है, 10 रुपया होता है। 2 जीरो डालते हो तो वो 100 रुपया होता है। 3 जीरो डालते हो तो वो 1000 रुपया होता है। 4 जीरो डालते हो तो 10,000 होता है। 5 जीरो डालते हो तो 1 लाख होता है। तो आप सोचिए, जब जीरो की इतनी वैल्यू है तो 1 का क्यों वैल्यू नहीं होगा। मैं अकेले भी काफी हूँ इस करप्शन के लड़ाई को जारी रखने के लिए। आप लोगों ने समर्थन दिया, बहुत प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और आप लोग वापिस जाइए अरुणाचल, कुशल मंगल अपने घर परिवार के साथ रहिएगा, हमारे लिए दिन रात प्रे कीजिएगा। और मैं अपने भाइयों को भी आज मैं यहाँ से मैं अपने भाइयों को भी मेरे मन से मैं आप लोगों को मैं रिहा कर रही हूँ। जिसकी इच्छा है जरूर अरुणाचल जाइए, मैं जबरदस्ती यहाँ नहीं रोकूंगी। और मेरा कोई भी भाई अगर अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन टीम का कोई भी वॉलंटियर अरुणाचल जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसने बेचा या खरीदा, क्योंकि उनको हक है अपना घर जाने का। घर जाकर वो वापस आ सकता है। अगर उनके मन में अगर हौसले बुलंद होंगे, उनके मन में जज्बात होगा तो वो जरूर वापस आ सकता है। किसी को भी, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, जनरल सेक्रेटरी हो, कन्वेनर हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो, फाइनेंस हो, कोई भी हो, अपना घर परिवार जाके बीवी बच्चा को देख के आ सकता है। बीवी बच्चा का साथ टाइम स्पेंड करके लौट के आ सकता है। उसको कोई भी अरुणाचल का पब्लिक ये नहीं बोलना है कि इसने बेच दिया एएससी को इसलिए अरुणाचल वापस आ गया है। ये गलत मैसेज जाएगा। हर एक चीज का एक सीमा होता है, एक लिमिट होता है। ये लोग पिछले 3.5 महीने से एक वनवास पे है। 1900 किलोमीटर का सफर को इन्होंने पदयात्रा करके तय किया है। हमारा टारगेट था 2400 किलोमीटर यहाँ तक पहुंचने का। 600 किलोमीटर हमने इसलिए छोड़ा, 555 किलोमीटर इसलिए छोड़ा, सेहत ने साथ नहीं दिया भाइयों का, मजबूरन हमें एम्बुलेंस का सहारा लेना पड़ा। फिर भी हमने 1900 किलोमीटर चल के दिखाया। मेरे भाइयों, आप लोग से महान और कोई नहीं है इस दुनिया में, मैं तो ये मानती हूँ अपने तरफ से। हीरे और हीरे आप लोग। और जितना भी हमारा जो प्रेसिडेंट साहब भाई तमे तुबिन जी है, उनका लीडरशिप का तो क्या कहना। इतना अच्छा से उन्होंने लीड किया, अपने दोस्तों को इतना अच्छा, इतना इंटेक रखा, कभी लोगों को डिस्करेज होने नहीं दिया, इतना प्यार से यहाँ तक लेकर आए। और हर चीज में मेरा साथ बढ़ चढ़ कर दिया उन लोगों ने, मुझे कभी किसी चीज की कमी होने नहीं दी। तो मैं आप लोगों की पूजा करती हूँ मेरे भाइयों, मैं पूजा करती हूँ, क्योंकि आप लोग हो तो मैं हूँ, और मैं हूँ आप लोग हो तो हम सब है, हम सब है तो अरुणाचल है। हमारे बगैर क्या अरुणाचल पूरा होगा? हमारे बगैर अरुणाचल अधूरा होगा। जब हम सब एक साथ होंगे तो पूरा अरुणाचल होता है। इसलिए कुछ भटके हुए 2-3 बेकार के ये नमूनों के बातों से हमारे हौसले को कम नहीं होने देना चाहिए। मैं आप लोगों से प्रार्थना करती हूँ, जितनी माताएं आज यहाँ आई है, जितना अन्य लोग आया है, नुनगा अबो दम नाम तो चाला है कुल अबो लुको बेटा लुको भी बोल के चलो करप्शन को हटाएगा, झाड़ू मारेगा, अरुणाचल से करप्शन को हटाएगा। ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, लोकतांत्रिक हक है हमारा, कुछ भी मांग करने का सरकार से, प्रशासन से। हम पीसफुल तरीके से मांग कर सकते हैं, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। आप लोग अरुणाचल वापस जाइए और वहां से आप लोग मांग कीजिए, हमें सीबीआई और ईडी चाहिए। राज्य सरकार से मांगिए, केंद्र सरकार से मांगिए। दोनों ही सूरतों में राज्य सरकार को केवल रेकमेंड करना होता है, भेजना तो केंद्र सरकार को ही है। चाहे राज्य सरकार रेकमेंड करे या ना करे, केंद्र सरकार चाहे तो एक रात में भी सीबीआई ईडी भिजवा सकता है, और जानबूझकर नहीं भेज रहा है। इसलिए आप लोग मांग कीजिए। आप यहाँ पे ना जंतर मंतर में अगर अनलिमिटेड परमिशन ग्रांटेड होता ना, यहाँ पर मैं भूख हड़ताल करके अपना दम तोड़ देती। मैंने सोच के आया था रास्ते से, लेकिन यहाँ पर क्या है, 1 दिन का धरना परमिशन मिलता है, सुबह 10 से शाम 4 तक। 1 दिन में भूख हड़ताल करके क्या मिलेगा? इसलिए आप लोग अरुणाचल वापस जाइए। एक अन्य बोल रहा था ना, पेमा खांडू का घर का बाहर धरना करेगा। पेमा खांडू ने आज
तक उसका 7 इयर्स का कार्यकाल में अभी तक सीएम बंगला नहीं बनाया ऑफिशियल, उनका प्राइवेट बंगला में और रह रहा है। तो वो प्राइवेट बंगला को स्टेट गवर्नमेंट को वो लिख देने से ठीक है कि ये ऑफिशियली सीएम बंगला है बोल के स्टेट गवर्नमेंट को डोनेट कर देने से ठीक है। आप लोग उस बंगला के बाहर जाइए, धरना कीजिए और वहां पे भूख हड़ताल कीजिए आप लोग। ऐसे भी आप लोग, हम लोग जो ईश्वर को मानते हैं, हम लोग उपवास रखते हैं, फास्टिंग बैठते हैं। आदत है हम लोगों को फास्टिंग बैठने का, 10-10, 15-15, 21 दिन भी हम लोग फास्टिंग बैठते हैं। बैठिए आप लोग वहां पर जाके 90 दिन का फास्टिंग बैठिए। अगर किसी के जान पे आता है तो उसके जिम्मेदार केंद्र सरकार और राज्य सरकार होगा, क्योंकि जिस तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से हम अपने बात को बता रहे हैं, हम उनसे मदद मांग रहे, गुहार लगा रहे, वो अनसुना कर रहा है, तो फिर हम आम जनता क्या करें? हमारे पास और कोई हथियार नहीं है। हम सरकार के ऊपर में हम जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, हम केवल उनसे अनुरोध कर सकते हैं, अनुग्रह कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उसकी छूट है हमें, हमारा संविधान उसकी आजादी हमें देता है, तो हम अपने संविधान के दायरे में रह करके हम अपनी मांग कर रहे हैं, लेकिन हमारे मांग को अनसुना किया जा रहा है। तो आप लोग जाइए अरुणाचल और पूरे अरुणाचल को जगाइए। यहाँ जो आप लोग यहाँ पे जो 150-200 के करीब आप लोग आए हो, तो वहां जाकर के कम से कम लाखों लोगों को जगाइए। आप लोगों ने खुद अपने आंखों से देख लिया ना कि हम कैसे रहते हैं, कैसे खाते, कैसे पीते। आप लोग खुद अपने अपने घर से पैसा उठाकर, चंदा उठाकर ट्रेन का टिकट काट के आया है ना। कोई तो स्पॉन्सर नहीं मिला है, किसी ने तो आप लोगों को फंडिंग नहीं किया है। उल्टा मेरा भाई मालोराम ने मुझे एक कार्टून गुल ला दिया है, मेरा पास तो पैसा भी नहीं है, और अन्य लोग सब्जी रियार वो क्या क्या ला दिया है। तो आप लोग जाइए वहां जाके सबको जगाइए, सबको बताइए। और सरकार ये घमंड है, देखिए सरकार के अंदर ये घमंड है कि 59 एमएलए टोटल, उनके पास 56 एमएलए, 4 एमएलए कांग्रेस के हैं, फिर भी उसको भी वो काउंट करते हैं, क्योंकि कांग्रेस के सारे एमएलए चुप है। उसमें एक एमएलए नीनोंग एरिंग, वो तो सीएम का पीआरओ है, और बाकी जो 3 एमएलए हैं वो मुंह में थाला तुसे बैठे हैं, क्योंकि अगर वो विरोध करेंगे तो उसको एमएलए लेट भी नहीं मिलेगा, ये सोचते हैं वो लोग। तो एमएलए को ये घमंड है कि हम सब एमएलए इंटेक है, पब्लिक चिल्लाने से क्या होगा, पब्लिक तो रहना सरकार। इन लोगों को ये गलत फहमी है कि हम सरकार बदलने के लिए ये सब कर रहे हैं, हम सरकार बदलने के लिए ये सब नहीं कर रहे हैं। इनको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि हम सीएम चेंज करने के लिए कर रहे हैं। ये लोग सोचते हैं हम सीएम चेंज करने के लिए नहीं कर रहे, हम सिस्टम चेंज करने के लिए कर रहे हैं, सिस्टम में तब्दीली लाने के लिए हम कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं। उनको ये लगता है कि पेमा खांडू को हटाने का साजिश है, हमको पेमा खांडू को नहीं हटाना है। पेमा खांडू आप दे तो और 50 साल रूल करो, लेकिन अपने दामन पे लगे हुए दाग को पहले साफ कीजिए। आप अपने दामन पे लगे हुए दाग को साफ कीजिए, और चोरों को पकड़ पकड़ के, जिस तरीके से आपने लोअर सुबनसिरी के डीसी को, डीएलआरएसओ को लैंड कंपेंसेशन केस में आपने ट्रांस अरुणाचल हाईवे के जो कंपेंसेशन में करप्शन में पाए तो डीसी और एलआरएसओ को जेल डाला। अभी आप ये एपीपीएससी के कुछ लोगों को जेल डाल रहे हो। वैसे ही पेमा खांडू जी, आपके नीचे जितने नेता, जितने अधिकारी करप्शन में लुप्त है, उन सबको पकड़ पकड़ के जेल डालिए। और आपके ऊपर जो दाग लगा है परिवारवाद का, आपके ऊपर जो दाग लगा है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का, उसको आप साफ कीजिए। उसके बाद आप अपनी प्रदेश को कुशलता पूर्वक चलाइए, ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट चलाइए। अभी खैर बहुत असर हुआ है, आपको पता नहीं है शर्मा जी, आप दिल्ली वाले हो, अरुणाचल में अभी बहुत असर हुआ है, क्योंकि जब से हमने ये मुहिम छेड़ा है अब लोग दर दर के काम करने लगे हैं। और पेमा भाई भी बहुत जगह, अलग अलग जगह पर जा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। ये हमको इतना 1900 किलोमीटर पैदल चलवा कर नहीं करना चाहिए था, हमारे बिना पैदल चले भी उनको ये काम करना चाहिए था, लेकिन हमें इतना यातनाएं देने के बाद आज वो अच्छा काम कर रहे हैं और उनका फायदा हो रहा है पब्लिक को। ये देख करके मुझे खुशी मिलती है, कम से कम मेरे आगाज से कुछ अच्छा तो शुरुआत हो रहा है।
इसलिए ज़्यादा वक्त मैं ही अकेली नहीं लूँगी। पिछले 3 महीने से भी मैं ही अकेली यहाँ पर चिल्ला रही हूँ। आप लोग आए हो तो जरा आप लोग जाने से पहले, आप लोग कल या परसों निकलने वाले हो, जाने से पहले मन की बात अने कदे नुलूला मोमो बंगला मोमो पे पंगा सोचा तो ako चाहो तो गंगो तो जब लग मागलासिन नुने सोचा गला गोमकिन को जापेला साथ को